वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम सबके मफाद में है। ताशकंद में पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान तिजारती हजम $2 अरब तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। साइंस और टेक्नोलॉजी, सिफारती पासपोर्ट, नौजवानों के अमूर समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के मुआहदे। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इक़्तिसादी जोन में सरमाकारी मुमकिन बनाएंगे। उज़्बेकिस्तान को कराची और लाहौर से मुंसलिक करेंगे। उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब में वज़ीर आज़म की माइंस और मिनरल्स के शोबे में सरमाकारी की तजवीज़। कहा ट्रांस अफगान रेलवे मनसूबा खित्ते की तरक्की के लिए गेम चेंजर साबित होगा। दोनों ममालिक की ताजिर बरादरी ताल्लुकात के फ़रोग में अहम किरदार अदा कर सकती है। उज़्बेक सदर का मुश्तरका चैलेंजों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के आज़म का यादा। कहा तिजारती रवाबित बढ़ाने के बेपनाह मौक़े हैं। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोफ से मुलाकात। कांग्रेस सेंटर ताशकंद पहुंचने पर वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस्लामाबाद में ऑपोजिशन रहनुमाओं की कौमी कॉन्फ्रेंस। मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि ये हुकूमत एक कॉन्फ्रेंस से घबराती है, ये भी बर्दाश्त न कर सकी। आज कॉन्फ्रेंस के बाद होटल इंतजामिया ने बताया कि उन्हें धमकी दी गई है। जमहूरियत की बात करने वाले आज बदकिस्मती से डरे हुए हैं। कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि होटल इंतजामिया ने अपनी मजबूरी का इजहार किया कि उन पर दबाव है, लेकिन हम कल कॉन्फ्रेंस के लिए जरूर आएंगे। असद कैसर ने कहा कि पूरे मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल खराब है, मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। सरबरा ऑपोजिशन इत्तेहाद महमूद खान चकजई ने कहा कि अवाम को हक हुक्मरानी में शराकतदार नहीं बनाया गया। हक मांगने पर इल्जामात लगने शुरू हो जाते हैं। कॉन्फ्रेंस से खिताब में ऑपोजिशन रहनुमाओं का कहना था ऑपोजिशन के ग्रैंड अलायंस को मुतफ़िक़ा इलाहे अमल चाहिए। सियासी जमातों में इख्तिलाफात होते हैं, लेकिन आईन व कानून की बालादस्ती के लिए सब मुत्तफ़िक़ हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का 26वीं तरमीम और पैका कानून का दिफा। कहा मतनाज़ पैका कानून इस तरह मंजूर नहीं हुआ जैसे इब्तदा में तजवीज़ किया गया था। पैका कानून की इब्तदाई शक्ल में तो एक सोशल मीडिया पोस्ट पर 30 साल की सज़ा भी शामिल थी। पीपल्स पार्टी पैका कानून में शामिल रही और इसमें तरमीम करवाई हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इज़हार ख्याल करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने 26वीं तरमीम मंजूर करवा के जमहूरियत को कमज़ोर नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में बहुत मस्बत किरदार अदा किया। 26वीं तरमीम असल शक्ल में नहीं बल्कि एक कॉम्प्रोमाइज़ शक्ल में मंजूर हुई है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान में जमहूरियत बहुत मुस्तहकम नहीं है। हमें हर चीज़, हर राय, हर ट्वीट और हर हेडलाइन को कंट्रोल करने की ख्वाहिश से निकलना होगा। मीडिया को कंट्रोल नहीं किया जा सकता और सोशल मीडिया को तो किसी सूरत कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद में सॉफ्टवेयर अपडेट की ज़रूरत है। सदर आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी पंजाब को बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक अरकान असम्बली की मुलाकात में सदर जरदारी ने कहा कि वो और बिलावल भुट्टो जरदारी खुद पंजाब में बैठेंगे। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में देर नहीं होनी चाहिए। बल्दियाती इलेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पानी का बहुत बड़ा मसला है। सिंध और बलूचिस्तान के मसाइल हल नहीं हो रहे। हर फोरम पर निशानदही कर चुके हैं कि हमें पानी के मसले को संजीदा लेना होगा। सदर जरदारी की गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की भी तारीफ बेहतरीन काम करने वाला करार दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि बदकिस्मती से कोई भी सूबाई हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात करवाने के लिए तैयार नहीं। इलेक्शन कमीशन का पंजाब हुकूमत को फौरी इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए कानून साजी जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फुल बेंच की समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि जब भी इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारियां मुकम्मल करता है तो सूबाई हुकूमतें कवानीन में तरमीम कर देती हैं। समाअत के दौरान सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बताया कि सूबे ने 5 मरतबा इंतखाबी कवानीन तब्दील किए। शेड्यूल के बावजूद सूबे में बल्दियाती इंतखाबात मुमकिन न हो सके। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने बताया जो ही कानून साजी मुकम्मल होगी कानून के तहत रूल्स बना दिए जाएंगे। पंजाब हुकूमत सूबे में बल्दियाती इंतखाबात के लिए मुआवनत को भी तैयार है। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल में कहा कि सिविलियंस को फौजी तहवील में देने का फैसला ही दुरुस्त नहीं था।
हवालेगी फर्द जुर्म आयद होने के बाद ही की जा सकती है। आईनी बेंच दीवान मोटर्स केस में उसूल तय कर चुका है कि अगर बुनियाद गलत हो तो ढांचा भी बरकरार नहीं रह सकता। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने सवाल किया कि क्या एटीसी जज का मुलजिम को फौजी तहवील में देने का कोई हुक्म मौजूद है। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि हुक्मनामा तो है मगर उसमें वजूहात नहीं है। सेक्शन 94 के तहत कमांडिंग ऑफिसर को मुलजिमान की हवालेगी का फैसला भी दुरुस्त नहीं है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि तमाम 5 जज मुत्तफिक थे कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। इस पर सरबराह आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा इंट्रा कोर्ट अपील लार्जर बेंच सुनता है जो पहले फैसले का पाबंद नहीं होता। फैसल सिद्दीकी ने अपने दलाइल में मजीद कहा कि आईनी बेंच आर्मी एक्ट की शिकें कलअदम करार दिए बगैर भी सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार दे सकता है। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। एहसन भोन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में जजेस की तकर्री करने वाले जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रुकन बन गए। पाकिस्तान बार काउंसिल ने एहसन भोन को मेंबर जुडिशल कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान बार काउंसिल के मुताबिक एहसन भोन 14 वोट लेकर जुडिशल कमीशन के रुकन मुंतखब हुए हैं और आइंदा 2 साल तक कमीशन के रुकन रहेंगे। जुडिशल कमीशन में पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे की जगह अख्तर हुसैन के इस्तीफे से खाली हुई है। विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुशीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम से मुलाकात। कहा NFC के बारे में खैबर पख्तूनख्वा के खदशात का जायज़ा लिया जाएगा। तमाम सूबों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। मुज़म्मिल असलम ने कहा विफाकी हुकूमत ने ज़म अज़ला के फंड्स रोके हैं। ज़म अज़ला के अखराजात के लिए NFC अवार्ड से अबूरी इंतजाम किए जाएँ। टैक्स नफाज तनख्वाहें और पेंशन के मामला पर सूबों को पहले से एतमाद में लिया जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने भी मुलाकात में NFC अवार्ड फंड्स और ज़म अज़ला के लिए तरक्याती फंड्स के इजरा का मामला उठाया। 2 रोज़ पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने NFC अवार्ड के लिए मुशावरा शुरू करने का मुतालबा किया था। कहा था रमज़ानुल मुबारक की रियायत दे रहे हैं, उसके बाद सरप्राइज देंगे। पेशावर में चेंबर ऑफ कॉमर्स से खिताब में कहा कि हुकूमती अखराजात कम करने के लिए राइट साइजिंग की जा रही है। कोशिश कर रहे हैं कि अपने अखराजात को कम करें। बैटिंग कैसे करते हैं? 37 रन पर 3 विकेटें गिर जाएं तो 326 तक स्कोर कैसे करते हैं? अफगानिस्तान ने बता दिया। इब्राहिम ज़दरान ने इंग्लैंड के खिलाफ कमाल की बैटिंग की, छक्कों और चौकों की बारिश कर दी, सेंचुरी बना डाली, चैंपियंस ट्रॉफी की तारीख की सबसे बड़ी इनिंग्स खेली, 177 रन बना दिया। अफगानिस्तान ने 7 विकेट पर 325 रन बनाए। 326 रन के हदफ के ताकुब में इंग्लैंड की 4 विकेटें 133 रन पर गिर गईं। बैटिंग अब भी जारी, 5 विकेट पर 228 रन बन सके। हेड कोच आकिब जावेद ने चैंपियंस ट्रॉफी में शिकस्त की वजह टीम की ना तजुर्बेकारी को करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि टीम ना तजुर्बेकार है, तमाम खिलाड़ियों को मिलाकर भी 400 मैच नहीं बनते। शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ का दुनिया के किसी भी फास्ट बॉलर से मवासा कर लिया जाए, ये बेहतरीन है। हेड कोच ने कहा कि क्या बाबर आजम के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद है। उन्होंने कौम को पैगाम दिया कि वो कोशिश कर सकते हैं और टीम को बेहतर कर सकते हैं। पाकिस्तान के जारे मिजाज बैटर फ़खर जमान का कहना है कि वो ना कहीं जा रहे हैं ना रिटायर हो रहे हैं, डॉक्टर्स की हिदायत पर अमल कर रहे हैं, 1 माह में कम बैक करेंगे। फ़खर ने कहा वो वनडे, T20 और टेस्ट तीनों फॉर्मेट खेलना चाहते हैं। उनकी फेवरेट पोजीशन ओपनिंग है और बैटिंग से ज़्यादा बॉलिंग अच्छी करते हैं, लेकिन वो टीम की ज़रूरत के मुताबिक हर नंबर पर खेलने के लिए तैयार है। साबिक इंग्लिश कप्तानों ने भी ICC चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के एक ही मकाम पर तमाम मैचेस खेलने को भारत के लिए बड़ा एडवांटेज करार दे दिया। नासिर हुसैन ने कहा चैंपियंस ट्रॉफी का मेज़बान तो पाकिस्तान है, लेकिन होम एडवांटेज भारत को हासिल है। माइकल एथर्टन ने कहा कि भारत को अपने हरीफों के बरक्स नई कंडीशंस और सफ़र के चैलेंजेस से निपटने की ज़रूरत नहीं। भारतीय टीम को एक ही मकाम पर खेलने के बाद दूसरी टीमों पर अहम बरतरी हासिल है। गुज़श्ता रोज़ इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने भी कहा था कि यह मुनफरिद टूर्नामेंट है, एक टीम को एक ही कंडीशंस में खेलने का मौका मिल रहा है, दीगर टीमें मैचेस के लिए सफ़र करती हैं।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट में तैनातियों की मंजूरी दे दी। कहा, पंजाब में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जराइम में वाज़ेह कमी लाएगा। CCD के क़याम से जराइम पेशा अफराद में वाज़ेह खौफ नजर आना चाहिए। जुर्म पर काबू पाने के लिए बेहतर से बेहतरीन टेक्नोलॉजी हासिल की जाए। वज़ीर आला ने CCD के लिए बिल्डिंग्स, गाड़ियों और जदीद आलात की मंजूरी भी दे दी। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के लिए फौरी कानून साजी का हुक्म। सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में पाक ईरान सरहद पर फंसे ट्रकों के मामले पर बहस। ईरानी सफारत खाने के नुमाइंदे ने कहा कि ईरानी ट्रक ड्राइवर 1 माह से बॉर्डर पर इंतजार कर रहे हैं। सेनेटर अनुशी रहमान ने कहा कि कस्टम वालों ने अपनी ही दुकान खोली हुई है। ईरानी सफारत खाने के नुमाइंदे ने कहा, पाकिस्तान ने ईरानी ट्रकों पर बैंक गारंटी की शर्त आयद की है। 6 माह से ईरानी ट्रक बॉर्डर पर खड़े हैं। बैंक गारंटी की शर्त से रोजाना $22 लाख का नुकसान हो सकता है। बॉर्डर तिजारत को आसान बनाने के लिए रमदान क्रॉसिंग को खोलना ज़रूरी है। पाकिस्तान गवादा पोर्ट को डेवलप करे। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कि आज ईरान वाले तिजारत बढ़ाने के लिए हमें रास्ता बता रहे हैं। हम सोए हुए हैं। इंतहाई शर्मनाक है। बाहर के लोग बता रहे हैं कि अपना घर किस तरह ठीक करना है। ट्रक ड्राइवर कहाँ से बैंक गारंटी लाएंगे? सेनेटर शिबली फराज बोले, हमारी ब्यूरोक्रेसी सहूलत के लिए नहीं, रुकावट पैदा करने के लिए काम कर रही है। फारूक नाइक ने कहा कि ईरानी सिफारतकारों की ब्रीफिंग हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। ये हमारे लिए डूब मरने का मकाम है। किसी को इस मुल्क से मोहब्बत नहीं है। ये मामला वज़ीर आज़म को भेजा जाए, विफाकी काबीना में बहस की जाए। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का हुकूमत से ताजिरों के लिए बजट में फिक्स टैक्स रिजीम लाने का मुतालिबा। बड़े दुकानदार पर माहाना 20,000, छोटे दुकानदार पर 10,000 रुपये टैक्स की तजवीज़। चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान बिजनेस फोरम का कहना है कि गाँव और छोटे कस्बों के दुकानदारों पर 5,000 रुपये फिक्स टैक्स नाफिज किया जाए। अहदाफ पूरे करने के लिए फिक्स टैक्स की वसूली बिजली के बिलों से की जा सकती है। फिक्स टैक्स देने के बाद ताजिर से किसी किस्म का मजीद सवाल न किया जाए। ताजिर 2 स्कीम के मतलूबा नताइज सामने नहीं आ सके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पाकिस्तान से ज़्यादा असासे बैरून मुल्क में हैं। 2024 के इलेक्शन से पहले कागजात नामजदगी जमा करवाई गई तफसीलात के मुताबिक अंदरून मुल्क शहबाज शरीफ के असासों की मालियत 1 करोड़ 40 लाख रुपये और बैरून मुल्क असासों की मालियत 5 करोड़ 40 लाख रुपये है। डी न्यूज़ के नुमाइंदे कासिम अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक फाफेन की वेबसाइट पर मौजूद आदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि 2018 के इंतखाबात से पहले बैरून मुल्क शहबाज शरीफ के असासों की मालियत 14 करोड़ 60 लाख और अंदरून मुल्क मालियत 20 करोड़ 50 लाख थी। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के इलेक्शन के वक्त सदर आसिफ अली जरदारी के कुल असासों की मालियत 2 अरब रुपये थी, जिसमें बैरून मुल्क कोई असासा नहीं। 2018 में जमा करवाई गई तफसीलात के मुताबिक सदर जरदारी के कुल असासों की मालियत 65 करोड़ 40 लाख रुपये थी, जिसमें से 9 करोड़ 90 लाख रुपये के असासे बैरून मुल्क थे। फाफेन के आदाद शुमार बताते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बैरून मुल्क 7 करोड़ 90 लाख रुपये के असासों के मालिक, जबकि अंदरून मुल्क उनके असासों की मालियत 7 करोड़ 40 लाख रुपये है। 2024 के इलेक्शन से पहले बिलावल भुट्टो जरदारी के कुल असासों की मालियत 1.9 अरब रुपये थी, जिनमें से 1.7 अरब रुपये के असासे बैरून मुल्क में थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के पाकिस्तान में असासों की मालियत 80 करोड़ रुपये है, जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के पाकिस्तान में असासों की मालियत 9 करोड़ 60 लाख रुपये है। दोनों रहनुमाओं के बैरून मुल्क कोई असासे नहीं। मुस्तफ़ा कत्ल के मरकजी मुलजिम अरमगान पर 8 साल से वीड मंगवाकर नशा करने का इल्ज़ाम। कराची की इंसदाद मुनशियात अदालत में पहले से दायर 2 मुकदमात में मुलजिम अरमगान के खिलाफ चालान पेश कर दिया गया। चालान के मुताबिक मुलजिम अरमगान ने 1 जुलाई 2017 से 24 अप्रैल 2019 तक 9 पार्सल अपने और अपने वालिद के नाम पर मंगवाए थे। चालान में मजीद कहा गया है कि 30 अप्रैल 2019 को गैर मुल्की पोस्ट से अरमगान के नाम पर एक पार्सल आया था। पार्सल को मशकूक समझकर खोला गया तो 125 ग्राम मुनशियात बरामद हुई। मुलजिम अरमगान पहले भी इसी एक्सपोर्टर से 500 ग्राम मुनशियात मंगवा चुका था। मुनशियात के केस में अदालत ने मुलजिम अरमगान को 18 मार्च को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का हुक्म दे दिया। कराची में मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल केस में मुलजिमान अरमगान और शिराज अदालत में पेश। केस में गवाहों के बयानात रिकॉर्ड न होने पर अदालत का तफ्तीशी अफसर पर इजहार बरहमी। अदालत ने सवाल किया, क्या गवाहों के बयानात कलम बंद करवाने से पहले मुलजिमान के वकला को नोटिस दिया था? अदालत ने मुलजिमान के वकला को नोटिस जारी कर दिए। केस के गवाहों को कल दोबारा पेश करने का हुक्म।
केस के गवाहों में अरमगान के मुलाजमीन गुलाम मुस्तफ़ा और जुहेब शामिल। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ए के मुंतज़िम जज के इख्तियारात खत्म कर दिए गए। महकमे दाखिला सिंध हाई कोर्ट के अहकाम के तनाजुर में नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार मुल्ज़िम अरमगान का ATC 1 से रिमांड न देने का मामला सामने आया था। मुल्ज़िम अरमगान को पहली पेशी पर अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया था। वज़ीर दाखिला सिंध ने हाई कोर्ट को जज के इख्तियारात से मुतालिक लिखा था। ATC 1 के मुंतज़िम जज के इख्तियारात ATC 3 के मुंतज़िम जज को तफवीज़ कर दिए गए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने एक माह में गन्स एंड कंट्री क्लब के ऑडिट का हुक्म दे दिया। चेयरमैन PSE जुनैद अकबर खान ने सेक्रेटरी फाइनेंस को तलब कर लिया। गैर कानूनी असले पर भी रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से जनूबी कोरिया के सफीर की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध की जनूबी कोरिया को धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन में सनतें लगाने की पेशकश। कहा कोरिया हाईटेक इंडस्ट्री, सेमी कंडक्टर्स और ऑटोमोबाइल में सरमायाकारी करे। कोरियन सफीर ने कहा कि सिंध में IT और ऑटोमोबाइल में सरमायाकारी करने में दिलचस्पी रखते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत कराची में बिजनेस फैसिलिटेशन एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी की ट्रांसपोर्ट पर सब कमेटी का इजलास। कवानीन का नफाज यकीनी बनाने और ताजरों के मसाइल हल करने के लिए मुश्तरका काविशों का फैसला। शर्जील मेमन ने कहा हुकूमत जल्द नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी मुतारिफ करवाने वाली है। बस टर्मिनल्स के लिए सिंध की ट्रांसपोर्ट लैंड्स को एक माह में वागुजार करवाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है पंजाब हुकूमत एक साल में कामयाबियों की और मुखालिफिन ज़बान दराजी के रिकॉर्ड बना रहे हैं। तारीख में किसी हुकूमत ने इतने मंसूबे शुरू नहीं किए जितने मरीम नवाज ने एक साल में मुकम्मल कर दिए। नौजवानों को पेट्रोल बम, गुलेले और कीलों वाले डंडे नहीं चाहिए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि सिंध और पंजाब में गैर मुंतखब हुकूमतों की कारकर्दगी ड्रामेबाजी तक महदूद है। पंजाब में क्या महंगाई और बेरोजगारी खत्म हो चुकी? कौन सी कारकर्दगी है जिसकी तशहीर की जा रही है? आवाम का लीडर बनने के शौक में ये किरदार मजाक बन चुके हैं। पैकर तरमीमी एक्ट को कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने विफाकी हुकूमत और दीगर हुकाम को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि पैकर तरमीमी एक्ट के तहत होने वाली कार्रवाइयों को दरख्वास्त के हतमी फैसले से मशरूत किया जाए। PFUJ के सदर अफजल भट्ट का कहना है कि सारी सियासी जमातें हुकूमत में आकर मीडिया की आवाज़ दबाती हैं। अपोजिशन इत्तेहाद कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में महमूद खान अचकजई को मुखातिब करके कहा कि अचकजई साहब उनसे एक एक लाइन का बयान हल्फी लें कि माजी की गलतियाँ नहीं दोहराएंगे। सीनियर सहाफ़ी आसमा शिराजी ने कहा कि अपोजिशन अपने अंदर बैठे फेक न्यूज़ फैलाने वालों की भी निशानदेही करे। अपोजिशन कहती है फेका काला कानून है। हुकूमत में आते ही पहला काम मीडिया का गला घोंटना होता है। डॉक्टर शाहनवाज कत्ल केस में 6 रुपोश मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी पर अदालत FIA टीम पर बरहम। अगली समात पर साबिक DIG और SSP समेत 6 अहलकारों को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रिमार्क्स दिए कि रुपोश मुल्जिमान गिरफ्तार न हुए तो FIA के आला अफसरान को नोटिस जारी होंगे। मजीद समात 10 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। कराची के इलाके कोरंगी गोदाम चौरंगी पर ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक। ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। ट्रक को कब्जे में ले लिया गया। कराची में रवा साल ट्रैफिक हादसात में 135 से ज़्यादा अफराद जाम बहक और 1800 से ज़्यादा अफराद जख्मी हो चुके हैं। कराची में 12 मुख्तलिफ मकामात पर पानी लाइनों में मौजूद लीकेजेस की मुरम्मत के बाद पानी की फराहमी जारी। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन का कहना है लीकेजेस से यौमिया 1 करोड़ गैलन पानी ज़ाया हो रहा था। मुरम्मत के बाद लियारी, सदर, ओल्ड सिटी एरिया, क्लिफ्टन, नाज़िमाबाद दीगर इलाकों में पानी की फराहमी में बेहतरी आएगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि शहर में मामूल के मुताबिक पानी की फराहमी बहाल कर दी गई है।
हमास पर गजा पर कंट्रोल से दस्तबरदार हो, अपनी फौजी ताकत का खात्मा करे, मजीद इसराइली मुकम्मियों को रिहा किया जाए। दूसरी सूरत में हमास को जंग बंदी का खात्मा करके वापस मुकम्मल जंग की तरफ आना होगा। इसराइल ने हमास को मुख्तलिफ ऑप्शन दे दिए। हमास ने इसराइली ऑप्शन को मुस्तरद कर दिया। मुसल्लह मज़ाहमत जारी रखने का ऐलान। हमास का कहना है कि वह हुकूमती उमूर और सरहद का कंट्रोल फ़लस्तीनी क़यादत के हवाले करने के लिए तैयार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है यूक्रेनी सदर वाशिंगटन आकर मादनियात के मुआहदे पर दस्तखत करना चाहते हैं। यूक्रेन के लिए अमन दस्तों की ज़रूरत होगी। यूक्रेनी एहलकार का दावा है अमरीका और यूक्रेन कुदरती वसाइल और तामीर नौ के मुआहदे पर रजामंद हो गए हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की जल्द ही अमरीका का दौरा करेंगे। मुआहदे में ट्रंप इंतजामिया की जानिब से यूक्रेन की 500 अरब डॉलर मालियत की मादनियात तक रसाई का मुतालबा सबसे अहम है। अमरीका ने फिलहाल मुआहदे की शराइत पर इत्तफाक किए जाने की तस्दीक नहीं की। $50 लाख का गोल्ड कार्ड खरीदें, अमरीकी शहरियत हासिल करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका में गैर मुल्कियों की जानिब से सरमाकारी और शहरियत के लिए गोल्ड कार्ड मुतारिफ करवा दिया। सदर ट्रंप ने गोल्ड कार्ड को ग्रीन कार्ड की तरह करार देते हुए कहा कि इससे ऐसे अफराद अमरीका आएंगे जो यहाँ के शहरियों को मुलाजमत देंगे। गोल्ड कार्ड की फ़रोख्त आइंदा 2 हफ्तों में शुरू हो जाएगी। अमेरिका में शिकागो के मिडवे हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दौरान निजी एयरलाइन की परवाज छोटे तैयारे से टकराने से बाल बाल बच गई। लैंडिंग के दौरान एक छोटा तैयारा निजी एयरलाइन के तैयारे के रास्ते में आ गया। पायलट ने लैंडिंग करते करते आखिरी लम्हात में दोबारा उड़ान भर ली। वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई है। किसी भी हैवी चीज की मूवमेंट स्लो होती है, लाइटर चीज की मूवमेंट तेज हो जाती है। देखने में तो आपको अंडरवेट होना चाहिए। अपने ही बता दूं, जब खेला था तो उस वक्त मेरी 63 केजी मेरा वेट। अरे जब मैंने फिनिश किया 10, 12, 13 साल बाद तो 68 केजी था। उसके बाद आप लोगों के साथ रह के 96। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान विकेट कीपर बैटर राशिद लतीफ़ का कहना है कि विकेट कीपर का अंडरवेट होना ज़रूरी है। कीपर का जितना वजन कम होगा उसकी हरकत उतनी ही आसान और फौरी होगी। चैंपियंस ट्रॉफी पर तबसरा निगारों का सबसे बड़ा पैनल हंसी और कहकहों के तूफान के साथ ताबिश हाशमी, राशिद लतीफ़, अहमद शहजाद और मोहम्मद आमिर से मिलिए। रोज़ाना रात 11 बजे चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान प्रोग्राम हारना मना है में सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और सखर में लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा और आखिरी रोज कुतुब मेला, सेमिनार, बहसो मुबाहिसे, फूलों की नुमाइश का इनेकाद किया गया। मौसमियाती तब्दीली, 21वीं सदी में पाकिस्तानी अदब, सिंध में स्कूल की तालीम, रोहड़ी और सखर के विरसे के तहफ़्फ़ुज़ को दरपेश मसाइल समेत 15 से ज़ायद मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई। डिजिटल दौर में मीडिया के किरदार के मौजू पर सीनियर सहाफ़ियों की बैठक हुई। आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान कराची के सदर अहमद शाह ने अदबी मेले को भरपूर कामयाब बनाने पर शुरका का शुक्रिया अदा किया।